पूरा स्टोरी देना है। स्टोरी कैसा है कि आप पेडागोजी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पूरा आप लिख सकते हो ऐसे ही सेम टू सेम। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ़ बैकग्राउंड का जो एंशिएंट ब्रिटिश एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का मैंने पीरियड लिया है, उसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या है आपका पेपर, पेपर है आपका यूडीएस मतलब अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे ना, टीचिंग मेथड क्या है, आप उसको लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड? ओके, इतना हम करने वाले हैं आज टीचिंग मेथड। क्वेश्चन है आपका इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड। यस। अच्छा, बट इधर से ठीक है, आप थोड़ा चेक करेंगे? सबको प्रॉब्लम है क्या? सबको प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, नेटवर्क इशू एक्चुअली इधर बारिश का माहौल बना हुआ है, मतलब बिजली कड़क रहा है, ठीक है? सो दैट मे बी हो सकता है नेटवर्क का अप डाउन हो रहा हो। बट थोड़ा सा दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है कुछ? देखो। ओके, ओके, ओके। ठीक है। सो ये एक चीज़ बता दूँ, अगर वॉइस में अप डाउन या कुछ हो तो ये आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। एंड और एक बात बता दूँ, मेरा सर बहुत ज़ोर से दुख रहा है। सो थोड़ा-सा आज मे बी डल चले तो थोड़ा-सा उसको सँभालना है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं करना कि मैम गुस्सा हो जाए, तो गुस्सा नहीं करना है। आज बहुत बच्चे को मैंने डाँटा हुआ है, सो ऐसा मत करो। एंड और एक चीज़ बता दूँ, हिंदी पेडागोजी हो या फिर सोशल साइंस हो, जो भी हो, आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है कि क्या है सिलेक्टिव्स, क्या है मार्किंग, सब कुछ बता दिया है। आइदर आपके दोस्तों के अंदर आप लोगों का कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं है एंड फुल्ली आप मुझ पे डिपेंडेंट हो जा रहे हो, उतना फुल्ली मत डिपेंडेंट हो जाओ। मैं एक बार बता सकती हूँ, मैं सबके पीछे नहीं लग सकती। एक थिंग, हर एक बच्चे के पीछे मैं नहीं लग सकती, हर एक पर्सन का मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती। थोड़ा सा मेरा भी काम रहता है, तो थोड़ा समझना, समझ के मुझे मैसेज करो या कुछ भी करो। एक बार पहले देखना कि हिंदी पेडागोजी का क्या मैंने सेंड किया था, मतलब आफ्टर क्लास में आप लोग आते नहीं हो प्रॉपर्ली। एक चीज़ तो बहुत बड़ा गुस्सा है मेरा, क्लास प्रॉपर आते नहीं। उसके बाद आपका क्या होता है, वीडियोज़ मैं अपलोड कर देती हूँ एवरी क्लास का। तो थोड़ा-सा अपलोडेड वीडियोज़ को चेक करेंगे कि सिलेक्टिव्स मैम ने क्या पढ़ाया है और क्यों पढ़ाया है, इसको क्यों मार्क किया है, उतना मार्क करेंगे अपनी कॉपी में। हर एक चीज़ मैं स्पून फीडिंग नहीं करवा सकती हूँ, सो सॉरी, स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है? थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो, मैं भी कोऑपरेट करूँ, इतना चीज़ है। थैंक यू। चलो, आज का क्वेश्चन है इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड, मतलब टीचिंग मेथड कैसे आया, कहाँ से आया? क्या हम लोग टीचिंग मेथड जैसे आज के टाइम पे मेंशन होता है कि दीज आर द टीचिंग मेथड व्हिच आर यूज्ड इन द क्लासरूम सेशन फॉर प्रॉपर इम्पार्टिंग ऑफ द नॉलेज। हम बोल सकते हैं ज्ञान का संचारण करने के लिए हम जो भी कौशल का व्यवहार करते हैं उन्हीं को ही हम टीचिंग मेथड बोलते हैं। पर क्या ये एंशियंट पीरियड में टीचिंग मेथड का नाम आपने कहीं पे भी सुना था? सुना है? नो। सो वहाँ पे जो भी मेथड्स था, हम मेथड बोल के उसे नहीं बोलते थे। जस्ट लाइक उसको व्यवहार किया जाता था, यूज़ किया जाता था, बट उसका कोई भी मेथड बोल के नाम नहीं था। ठीक है? अभी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको तो इंट्रो लिखना है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। फर्स्ट वन, इट इज़ वन काइंड ऑफ स्किल। क्या है? ये एक तरह का स्किल है। प्लस टीचिंग मतलब क्या है? टीचिंग देखो, दो वर्ड है यहाँ पे, टीचिंग प्लस मेथड। टीचिंग मतलब हो गया इट इज वन काइंड ऑफ स्किल। टीचिंग एक टाइप का स्किल है ना, आपने सुना हुआ था, इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स, ऐसा बोला गया था, साइंस भी है आर्ट्स भी है। आर्ट्स क्यों है बताओ? स्किल्स का व्यवहार होता है, कौशल का व्यवहार होता है, इसलिए इसको आर्ट्स बोला गया। साइंस बोला गया बिकॉज इट इज लॉजिकल, ये टोटली लॉजिक के ऊपर है। क्या मैं यहाँ पे हैपोजेट पढ़ा सकती हूँ विदाउट लॉजिक? No. So that is logical. That means in total session we cannot talk. We cannot talk about our family, about our relationship, about our profession, etc. Only हमें जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसी के बेस पे कुछ बोलना पड़ता है, या लॉजिकल मैनर पे एक के बाद एक स्टेप को फॉलो करके जाना पड़ता है, इसीलिए ये साइंस एंड आर्ट्स है। सो इट इज वन काइंड ऑफ स्किल। हो गया? यस। यस। अच्छा, वॉइस। अच्छा, सबको हो रहा है या वॉइस आ रहा है? अच्छा।
अच्छा, एक काम करिए आप, हाँ, एक काम करिए आप, वहाँ से एग्ज़िट करिए, अगेन जॉइन करिए, ओके? एंड मैम थोड़ा-सा विंडो के साइड में या फिर डोर के पास बैठिए जहाँ पे नेटवर्क कैच कर सके। एक्चुअल हो रहा है इसी वज़ह से मैं घर पे क्लास नहीं कर पा रही हूँ, बाहर मुझे क्लास करना पड़ रहा है। सो आप भी वैसे थोड़ा करिए। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहे, कहीं-कहीं पे नेटवर्क नहीं रह रहे। अब आ रहा है क्या? वॉइस आ रहा है? ओके, क्या हो गया उनका पता नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा, मेथड क्या है देन? मेथड है ये वे ऑफ डूइंग समथिंग। मेथड क्या है? एक प्रोसीजर है बोल सकते हो, या प्रोसेस है, या फिर कोई चीज को करना है तो उसके लिए एक माध्यम जो होता है उसी को हम मेथड बोलते हैं। जैसे आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग के लिए पहले आपको कुकिंग का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको गैस स्टोव ऑन करना है, कढ़ाई बैठाना है, फिर उसके बाद ऑयल डालना है, या फिर जो भी आप कुक करना चाहते हो कुक करेंगे, तो दैट इज द प्रोसेस, होल प्रोसेस। तो कंप्लीट प्रोसेस को हमने यहाँ पे माध्यम बोला या मेथड बोला। तो ये मेथड टीचिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको टीचिंग मेथड बोला गया। क्लियर है? अभी आगे चले। सुप्रिया मैम प्रेजेंट है? क्लियर है अभी? अच्छा, थोड़ा सा मैंने बोला विंडो के साइड में या डोर के पास बैठिए जहाँ पे पूरा डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो सके, मतलब क्या है ना, रूम अगर बंद है तो वहां पे थोड़ा सा है। हाँ, वही चीज़ करिए। अभी देखो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है? दोनों को कंबाइन करने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स बनाए गए ना, मेरे वर्ड्स हैं, डायरेक्ट बोल रही हूँ, कोई बुक से नहीं लिया गया है। जो मैं आपको बोलती हूँ वही सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। देखो, टीचर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, और टीचर प्ले द रोल ऑफ ए इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, गाइडर, एक्सप्लेनर एटसेट्रा बाय यूजिंग दिस मेथड। अच्छा, मेथड क्यों यूज़ करते हो बताओ? पढ़ाई को ईज़ी करने के लिए या डिफिकल्ट करने के लिए? जो भी नॉलेज दे रहे हो उसे ईज़िली देने के लिए या डिफिकल्ट? ईज़ी के लिए मतलब देखो, जो भी मैं मेथड्स यूज़ करती हूँ, आपको मैं एग्ज़ाम्पल्स का मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने क्लासेस में, सेशंस में। क्या करती हूँ, जितना भी एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आपको समझा सकूँ, उतना आपको बेटर रिमेम्बरेंस होगा। दैट मीन्स आपके रिमेम्बरेंस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा मेथड हो गया एक्सप्लेनेशन विद एग्ज़ाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस विद एग्ज़ाम्पल्स। तो इलस्ट्रेशन विद एग्ज़ाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन विद एग्ज़ाम्पल्स। यहाँ पे टीचर का रोल क्या है ना, टीचर एक इंस्ट्रक्टर है बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस देता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। एक फैसिलिटेटर है जो कि आपको मौके देंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। एक गाइडर है जो आपको गाइड करते हैं। एक एक्सप्लेनर है जो आपको एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को। ठीक है? अभी सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हो, वी कैन से दैट कि इन सिंपल वर्ड्स इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको एक माध्यम से करना पड़ता है, प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, और मोड ऑफ इंक्वायरी होगा, ऑफ कट गया, मोड ऑफ इंक्वायरी है टू अटेन एन ऑब्जेक्ट और सॉल्यूशन और सिचुएशन। कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए जैसे आप एक स्टेप को फॉलो करते हो, वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं टीचर्स आपके क्लासरूम में पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। जैसे देखो, मैं सडनली कंसेप्ट पे नहीं जा सकती। सो आई एम स्टार्टिंग योर कंसेप्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद मीनिंग में आएंगे, उसको अगर मतलब डेफिनेशन देना है तो डेफिनेशन देंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट देंगे, प्लस उसके बारे में बताएंगे कि उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था। तो ये पूरा स्टेप्स होते हैं। तो वैसे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए इजीली। कोई चीज़ों को पाने के लिए हमें शॉर्टकट मैटर नहीं, मतलब शॉर्टकट वे से नहीं जाना चाहिए, उसको डिटेल्ड वे में जाना चाहिए। अभी देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इतने पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं? इतने पार्ट है ना, एंशियंट ब्रिटिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंशियंट ब्रिटिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, सो ये बोल सकते हैं ये आपका बिफोर इंडिपेंडेंस आ गया, ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गया। सो एंशियंट पीरियड, कल भी हमने यही चीज पढ़ा था, बट यहाँ पे वहां पे मेंशन था कि नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स नॉलेज, कौन देता है, तो वहां पे मेंशन था कि गुरु देते हैं। बट यहाँ पे मेंशन है कौन से मेथड्स का हम यूज करते हैं, ये बताओ। तो एंशियंट पीरियड में कौन से मेथड थे बताओ? डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग मेथड्स, इतने ही थे ना? ठीक है। टीचर, वहां पे तो टीचर नहीं थे, वहां पे गुरु थे, गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप चलता था। जो भी गुरु बताएंगे वो डिस्कशन के माध्यम से, मतलब जो भी चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। ओके, फिर किसी चीज को अगर दिखाना है, जैसे कि मुझे आपको धनुर्विद्या में पारंगम करना है, तो मैं क्या करूं? धनुर्विद्या बोला गया,
आश्चर्य, क्या करना है? क्या मैं पढ़ा के कर सकती? डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। तो कोई चीजें हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा, दिखा के करवाना है। लास्टली तो हम बोल सकते हैं लेक्चरिंग मेथड, ये लेक्चरिंग मेथड है, स्पेलिंग पे मत जाना। बहुत स्पीड जाता है तो लेक्चरिंग मेथड में स्पेलिंग पे मत जाना, सारे स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिएगा। लेक्चरिंग मेथड वो लेक्चरिंग हो गया। लेक्चरिंग मेथड, तो लेक्चरिंग मेथड क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ हम बोलेंगे आप सुनेंगे, दैट इज अ लेक्चरिंग मेथड। तो ये गुरु शिष्य के अंदर चला। अभी आ जाओ ब्रिटिश पीरियड में। मैं बता दूं, ब्रिटिश पीरियड में कुछ पर्सन्स का नाम, प्लाटो आपने सुना होगा, प्लाटो, सोक्रेटिस, प्लाटो, सोक्रेटिस। ओके, प्लाटो है, सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल, और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं वैसे। उसके साथ अभी के जो भी टाइम पे थे, मैकेले थे, एडम्स थे, वुड थे। तो ये जितने भी पर्सन्स हैं, इनका अगर हम लोग लर्निंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वहाँ पे अभी हमें सेम 3 मेथड्स के बारे में पता चलेगा, जो उन्होंने यूज़ किया है एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज को डिलीवर करने के लिए। नॉलेज देने के लिए इसी 3 चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया, मतलब 3 मेथड्स को। अभी आ जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो तो ये 4 पर्सन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए? देख लीजिए। महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ और भी हैं, आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देन आपके श्री अरविंदो घोष, ये भी हैं। देन और भी हैं, बहुत सारे ऐसे और भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। और भी बहुत सारे पर्सन मिलेंगे, बट ये 4 पर्सन्स को हमने इम्पोर्टेंस इसलिए दिया, इन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि रिमार्केबल चेंजेस लेके आए अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो इन्हें छोड़ के बाकी 3 टीचर्स हैं क्या, एजुकेटर्स हैं? महात्मा गांधी, आर एन टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये तीनों एजुकेटर्स हैं क्या, टीचर्स हैं क्या? नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वेल नोन टीचर थे, बट ये 3 पर्सन टीचर्स नहीं है, बट इन्होंने टीचिंग के मतलब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए बहुत सारे चेंजेस को लेके आया। अपने मेथड्स के थ्रू, अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसके थ्रू स्कूल सिस्टम चेंज हुआ, जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड्स का व्यवहार करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। सो यहाँ पे पहला तो चीज है, महात्मा गांधी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी का 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। ये 2 चीजों के ऊपर उनका पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है। वो अभी तक जो भी उनका परिचय है, ये 2 वर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा वो फेमस हो गए इंडिया में, एंड इसी माध्यम से उन्होंने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स को चलाया था। अभी मेथड्स, उन्होंने जो भी मेथड्स किया, वो मेथड्स 3R कंसेप्ट को डेवलप करता है, या फिर 3R कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय 3R? 3R का बात बताइए, क्या है 3R? बता दो, थोड़ा गलत नहीं हो गया? गुड। रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ये 3 होना चाहिए। हेड हैंड तो आएगा। यस। ये भगवान आपका क्या हो गया आज? हाँ, हाँ, आइए, आइए। हुँ। सो आपका आ गया रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, ये 3 चीज़ आया, एरिथमेटिक, तो ये 3 आ गया। इसी 3 मेथड को उन्होंने यूज़ किया अपने जो भी कंसेप्ट में। सो दैट इज द वोकेशनल एजुकेशन, उनका मेन चीज था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग था एंड लर्निंग बाय डूइंग था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, ये 3 चीजों को उन्होंने ज्यादा फोकस किया। अभी देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मेन कंसेप्ट, अच्छा उनका कमिटी का नाम क्या था? कमीशन, कमीशन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिटी है, कमीशन का नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कमीशन, कमीशन का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन। ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और एजुकेशनल कमीशन। ओके, तो उनका जो मेथड है ना, ये यहाँ पे 4 चीजों को उन्होंने फोकस किया। टीचिंग मोरल वैल्यूज विथ रियल एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स का बात बोला गया, टीचिंग मोरल वैल्यूज विथ रियल एग्जाम्पल्स। सेकंड पॉइंट, यूज ऑफ इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मतलब कल बताया गया है, बहुत बार बताया गया, इमिटेशन मतलब इमिटेट, इमिटेशन,
हाँ, मतलब देख के सीखना, किसी को देख के कॉपी करना या कॉपी करके सीखना, ठीक है? यूज़ ऑफ इमिटेशन मेथड। और एक इन्होंने मेथड का यूज़ किया, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड आप देख रहे हो हर एक जगह पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड से लेके अभी तक जितने भी मेथड्स है उसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन वर्ड रिलेटेड है, मतलब डिस्कशन रहेगा ही। देखो विदाउट डिस्कशन कुछ नहीं हो सकता, आपको भी डिस्कशन नीड पड़ा इसलिए हम डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन मेथड। एंड लास्टली देखो लर्निंग बाय मेडिटेशन। लर्निंग बाय मेडिटेशन। अच्छा बोलो, श्री अरविंदो घोष का भी सेम था कि नहीं? योगा ही एक माध्यम है, नॉलेज लेने के लिए योगा ही करना चाहिए, मन की शांति के लिए योगा करना चाहिए, तब करना चाहिए, जब करना चाहिए। तो ये मेडिटेशन, मेडिटेशन के थ्रू ही आपका डेवलपमेंट पॉसिबल होता है, इन लोगों ने बोला है। स्पिरिचुअल वाकनिंग होता है, आप संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति कर सकते हैं इसी के द्वारा। तो लर्निंग बाय मेडिटेशन, नॉट लर्निंग बाय डूइंग, ओके। अभी चलो आगे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, अच्छा स्वामी विवेकानंद किस लिए फेमस थे? किस लिए फेमस थे बताओ? थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, कुछ तो जानते होंगे। याद है उनका चिकागो का स्पीच? शिकागो शहर में जाके उन्होंने स्पीच दिया था, बहुत बड़ा। ओके। और उन्होंने, मैंने बोला कि हाँ वेरी गुड, तो वो चीज उन्होंने बोला था। प्लस उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने को ट्राई किया, क्यों बताओ? यूथ के डेवलपमेंट के लिए, यूथ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उनका डेथ भी बहुत कम समय पे हुआ, अराउंड 39 ईयर्स एज में उनका डेथ हुआ है। 39 ईयर्स एज में हो गया। छोड़ो, इतना कंसेप्ट काफी है। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग डिस्कशन, मेडिटेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ये तीन मेथड उनके द्वारा चलाया गया। ये तीन मेथड एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, डिस्कशन, मेडिटेशन, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा अभी बताओ, आर एन टेगोर। आर एन टेगोर कौन है? आर एन टेगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर, इनको क्या मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है बताओ? नोबेल पुरस्कार फॉर गीतांजलि, फॉर गीतांजलि, गीतांजलि के लिए मिला था, हो गया। हाँ, अभी देखो इनका मेथड्स मगर बहुत सारे हैं। इन्होंने 5 मेथड्स का यूज किया है। 5 मेथड का यूज किया है, क्या? टूर एंड ट्रिप्स, ठीक है, टूर एंड ट्रिप्स। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो देखते हुए, मतलब लोगों के साथ मिलते हो, बहुत कुछ लैंग्वेज के बारे में जानते हो, वहाँ पे उस शहर के बारे में जानते हो, उस स्टेट के बारे में जानते हो, इंपॉर्टेंट है। टूर्स एंड ट्रिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देन लर्निंग बाय एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब कुछ चीजों को करने से ही आपको ज्ञान मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग ऑल्सो। फिर नरेशन कम डिस्कशन। नरेट करना आप जानते हो? नरेट करना, स्टोरी को आप नरेट कर रहे हो, किसी चीज को आप कहानी को सुना रहे हो, ठीक है। नरेशन, नरेशन कम डिस्कशन, मतलब देखो मैं कुछ समय पे क्या होता है पूरा स्टोरी बताती हूँ, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड नरेशन कम डिस्कशन, दोनों हो रहा है। डिबेट मेथड है। डिबेट मेथड जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके, एक कंसेप्ट के ऊपर दोनों चीज को लेके चलूं, तो दैट इज कॉल्ड डिबेट मेथड। एंड लास्टली द ह्यूरिस्टिक मेथड होगा, ये ह्यूरिस्टिक होगा, HEURISTIC। ह्यूरिस्टिक मेथड वन काइंड ऑफ इंक्वायरी मेथड बोल सकते हो, जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बच्चा इंक्वायरी करता है बहुत ज्यादा, वहाँ पे एग्जाम्पल्स, एविडेंस दोनों ही चाहिए उसको, क्या करने के लिए? ह्यूरिस्टिक मेथड में एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ओके। अभी देखो एक चीज आपके लिए बना दिया गया है, इसको थोड़ा सा काम करना है कि ये प्रिंट निकाल लोगे तो बेटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पे निकाल लो तो चलेगा, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, बिकॉज टाइम तो सच में नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है आपको, जो भी मेथड्स पढ़ना है एट ए टाइम आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जितने मेथड्स आपको पढ़ने हैं एट ए टाइम आप पढ़ सकते हो, अगर दिख रहा हो। दिख रहा है क्या कुछ? स्क्रीन में दिख रहा है कुछ? बताओ। नहीं नहीं, ऐसे में दिख रहा है कि नहीं? छोटा मैं बड़ा कर दूंगी, ऐसे में दिख रहा है कि नहीं, पेजेस में कुछ बने हुए हैं बोल के? दिख रहा है? बस बस उतना पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या है।
ये आपके मेथड्स के नाम है, ठीक है। आपके सेकेंड ईयर तक जितने मेथड्स हैं सबके नाम मैं यहाँ पे दे चुकी हूँ, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा जो है पेडागोजी बेस्ड में जो सबका अलग अलग मेथड्स है वो अलग चीज है, जो कॉमन मेथड्स है सब यूज कर सकते हैं वो मेथड्स का नाम मैंने मेंशन किया है, प्लस इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मतलब कैसे करना है टीचर को, ऑब्जेक्टिव्स उसका उद्देश्य क्या है और उसके स्टेप्स क्या होंगे, प्लस उसके मेरिट डिमेरिट्स, अगर मेरिट डिमेरिट्स है तो लिखना है, ठीक है। जैसे कि पहला है लेक्चरिंग मेथड, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है रोल प्ले। आगे चलते हैं, मैं बता देती हूँ सारे। फिर है प्लेवे मेथड एंड स्टोरी टेलिंग, ड्रामाटाइजेशन एंड स्ट्रीट प्लेज, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन, पैनल डिस्कशन, इंक्वायरी एंड साइंटिफिक मेथड, सर्वे मेथड, फील्ड ट्रिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ह्यूरिस्टिक एंड प्रोजेक्ट मेथड। ह्यूरिस्टिक एंड प्रोजेक्ट मेथड मतलब ये चीज ऐसा है कि एज ए चार्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एज ए चार्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है कि सारी चीजों को आप कंपेयर करके भी देख सकते हो, वो सिमिलरिटीज जो भी हैं उसे भी जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोला थोड़ा सा इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा एंड ओवर राइट कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर ओवर राइट करने में टाइम जाता है लिख लो, आज की ही रात में इसको बैठ के लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे तो बेटर रहेगा, बट एक बड़े से पेज में लिखना, बड़े से पेज में लिखना जैसे कि पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। अभी चीज क्या है ना, फर्स्ट मेथड क्या है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके। देखो, हाँ, अच्छा, फर्स्ट वन लेक्चरिंग मेथड है। लेक्चरिंग मेथड को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसको चॉक एंड टॉक मेथड बोलते हैं, चॉक एंड टॉक, ठीक है। चॉक एंड टॉक क्यों होता है, देखे हो मैं अभी तो ये वर्चुअल क्लासरूम है, बट अगर ऑफलाइन होता या फिर अगर हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते तो लेक्चर जो देते हैं टीचर्स तो क्या क्या यूज करते हैं, चॉक, बोर्ड एंड वह उसके साथ बातें करते, तो दैट इज कॉल्ड चॉक एंड टॉक मेथड। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा होगा बोलो, टीचर्स के द्वारा, लेक्चरर्स एंड टीचर्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अच्छा मुझे बता दो, ये मेथड वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे, पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वन वे कम्युनिकेशन में देता है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को ड्रॉ आउट करना है, खींचना है आपके तरफ। टू क्लैरिफाई कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लैरिफाई करना है। टू सम अप द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, कुछ स्टडी का फाइंडिंग्स मतलब एविडेंस ढूंढना है या फिर उसका रिजल्ट ढूंढना है, आउटकम ढूंढना है, इसलिए ये मेथड को अपनाया गया है। अभी देखो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो ये जितने भी चीजें किए गए हैं आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ के अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना लेक्चरिंग मेथड, और एक आपका होता है ड्रामाटाइजेशन मेथड या फिर आपका स्टोरी टेलिंग मेथड, ये दो तीन जो मेथड है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। ड्रामाटाइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ड्रामा करके दिखा रहे हैं, तो ड्रामा करके जब दिखाते हो वहां पे क्या बच्चे बात करेंगे, बच्चे बात करेंगे, नहीं, नहीं। तो याद रखना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कुछ टॉपिक्स के सेम है, इसीलिए बीच बीच में गैप भी दिया गया है, सेम 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 लिखा जाएगा। एंड इसीलिए बोला गया कि कंपेयर करके पढ़ लो, सारे मेथड्स हो जाएंगे एट ए टाइम। सो स्टेप्स क्या है बताओ, किसी भी मेथड आए, कोई भी मेथड आए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी मेथड आए, मैं आपको आज ट्रिक बता देती हूँ। कोई भी मेथड आपको, सपोज मैंने बोला कि कोई भी मेथड का आप यूज करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या लोगे, चूज ए टॉपिक, चूज ए टॉपिक। इसके बाद एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, लेसन प्लान प्रिपरेशन, क्या करना है, लेसन प्लान प्रिपरेशन। सब में जितना अभी तक मेथड है ना सब में सेम प्रोसेस है, सब में सेम प्रोसेस है, इसलिए ये सेम में चलता है। पहले चूज करेंगे टॉपिक, फिर लेसन प्लान बनाएंगे, उसके बाद बताओ ये जो प्रोसेस है जितने भी, जैसे कि आप प्रैक्टिकल वाले चीज़ों को छोड़ दो, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड प्रैक्टिकल है और आपका केस स्टडी आपका प्रैक्टिकल है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेनेशंस जो करते हो, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड आपका प्रैक्टिकल है। ये तीन मेथड को छोड़ के बाकी मेथड्स में आप लोग बातचीत कर सकते हो कि नहीं, बच्चों के द्वारा, बच्चों के साथ, नेचुरल वे में, ठीक है। सो नेचुरल वे में हम बातचीत कर सकते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं विथ नॉर्मल वॉइस। देन बताओ आपके लेक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए टीएलएम का यूज करेंगे कि नहीं, टीएलएम। अच्छा मुझे अभी बताइए, वर्चुअल क्लासरूम चल रहा है, मेरा टीएलएम अभी क्या है, मेरा टीएलएम अभी क्या है,
इंटरनेट, मोबाइल फोन एंड पीडीएफ, पीडीएफ और पीपीटी जो भी आएगा, पीपीटी पीडीएफ जो आएगा उसे आप बोलेंगे। सो यहाँ पे हो गया ये मेरे टीएलएम, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, सप्लीमेंट योर लेक्चर्स विथ यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, तो जितने भी मेथड्स है ना सब में ऑडियो विजुअल एड्स तो यूज हो जाएंगे, सब में यूज हो जाएंगे। सो सोचो ये स्टेप्स आप सारे मेथड्स में लिख सकते हो कि नहीं, सेम लिख सकते हैं। बस ये लास्ट मोमेंट ट्रिक दे रही हूं मैं, कोई छोड़ के नहीं आएगा और ऐसे ही चीजों को सेम वे से लिखेगा ताकि हमें कंसेप्ट कोई गलत नहीं होगा। बोलोगे कि मैम पॉइंट सेम हो जाए, अरे मेथड्स ही हैं। सो एक मेथड आया उसके अंदर भी सेम पॉइंट्स रहेंगे, दूसरे मेथड में भी सेम पॉइंट रहेंगे, क्या हो गया, सिर्फ आपको 2 टाइम्स लिखना है, इतना ही चीज है। अभी मेरिट डिमेरिट्स अपने से ढूंढना, इससे क्या मिलेगा, तब आपको पढ़ना कम पड़ेगा। चीजों को अगर ढूंढ लोगे तो आपको पढ़ना कम पड़ेगा। प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि मेरिट्स क्या हो सकता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे डीमेरिट्स में एक दो पॉइंट बोलती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स क्या है, पैसिव है या एक्टिव है, पैसिव है। बस मेक स्टूडेंट्स पेसिव लिसनर, यहाँ पे हम लिसनर मतलब पेसिव लिसनर बना दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। वेरी लिटिल स्कोप फॉर जस्ट लाइक पीपल एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल को, बच्चों को हम एक्टिविटीज नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है, मोनोटोनस एक्सप्लेनेशंस होते हैं, मतलब बोल सकते हो ना एक तरह का बोरिंग सा क्लासरूम हो जाता है। कभी कभी लेक्चर्स आप पहला पहला सुनो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा है, बट आफ्टर सेवरल टाइम्स अगर मेथड्स को हम चेंज नहीं करते हैं तो बोर होते हैं कि नहीं, स्पेशली लेक्चरिंग मेथड, दैट इज मोनोटोनस हो गया। डजंट डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग, बच्चे तो सिर्फ सुन रहे हैं, उनका रीजनिंग का पावर बढ़ेगा क्या, रीजनिंग का पावर एबिलिटी आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हैं। अगर मैं बोलूं मेरिट्स, मेरिट्स क्या है, अच्छा ये भी सुन लो कि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि यूज किया जाता है पर्टिकुलरली कोर्सेज को विद इन टाइम में कंप्लीट करने के लिए, उसी में से एक है लेक्चरिंग मेथड। समटाइम्स अगर हम थिंक करें कि बच्चों को हम हर एक चीज में, आप लोग बोलते हो ना मैम शॉर्टकट क्यों नहीं दे दिया पहले से, तो शॉर्टकट देने का चीज होता है कि आप लॉन्ग टर्म में चीजों को कभी नहीं समझोगे, पूरा डिटेल का आप कभी नहीं समझ पाएंगे, शॉर्टकट में ही चले जाएंगे। आपका माइंड एंड आपका जो माइंड पहले से ही सेट होता है ना वो कंटिन्यूअसली वैसे ही रह जाता है। अभी आप लोगों को 2 बार हो रहा है इसीलिए शॉर्टकट चाहिए, तो यही चीज यहाँ पे लेक्चरिंग मेथड में भी होता है कि बच्चों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए लेक्चरिंग मेथड का यूज किया जाता है। अभी लेक्चरिंग मेथड में इतना ही गलती है कि लेक्चरिंग मेथड में हम स्टूडेंट्स को इनएक्टिव फेज में रखते हैं, वो एक्टिव या सक्रिय नहीं होते, वो निष्क्रिय जैसे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं, उनको बात करने के लिए हम कोई भी स्कोप नहीं देते, इतना ही है, ठीक है, क्लियर। देखो ये हो गया कंपैरिजन। अभी देखो यही चीज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, सिर्फ डिफरेंस बताओ, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, दिखाना, ओके करके दिखाना, दैट इज हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ओके प्रैक्टिकली दिखाना। सो देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव्स में वो देखो, इन्वॉल्व्स शोइंग व्हाट और शोइंग हाउ, कैसे करना है और क्या करना है उस चीज को दिखाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में। ये कौन करता है, अगर स्कूल्स का बात बोल रहे हैं कौन करता है डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर्स, टीचर्स, और लिख सकते हो डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, देखो पूरा ऑपोजिट चल रहा है, लेक्चरिंग मेथड का ऑपोजिट है ना, स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे बट पैसिव रह रहे थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहेंगे बताओ फटाफट बोलो, एक्टिव रहेंगे बट एक्टिवली पार्टिसिपेट। प्रॉपर यूज ऑफ एपरेटस एंड थ्योरी, एपरेटस मतलब जितने भी वहां पे आपको चीजें दी गई हैं, मशीन्स या इक्विपमेंट होंगे वो सारे होंगे, बस। और उसके साथ थ्योरी बेस्ड होगा, थ्योरी नहीं समझने से आप कोई चीज को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय ऑल, प्रिकॉशन सबको लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोग ना कभी कभी केमिकल के साथ काम करते हैं तो हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, या फिर अगर यूवी रेज के साथ काम कर रहे हो क्योंकि बहुत पीरियड में हमें यूज करना पड़ता है तो आंखों में हमें गॉगल्स होना चाहिए या फिर स्पेक्स होने चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके, तो ऐसे एप्रॉन पहना जाता है डिफरेंट वर्क से पहले। तो ये सारा आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेशन का। बाकी के पॉइंट्स देखो, स्टेप्स, स्टेप सेम होंगे इसके भी, प्लस मेरिट डिमेरिट्स में
आप लिख सकते हो मैरिड डिमेरिट्स। देखो यहाँ पे मेक स्टूडेंट पैसिव लिसनर, मेरिट्स क्या हो जाएगा बताओ ऑपोजिट, फटाफट बोलो, उल्टा करो उल्टा करो। लिसनर, पार्टिसिपेटर, पार्टिसिपेटर लिसनर कैसे होंगे, सिर्फ लिसन नहीं करे ना। वेरी लिटिल स्कोप की जगह में वेरी हाई स्कोप, वेरी हाई, ब्रॉड स्कोप बोलो, वेरी हाई स्कोप फॉर पीपल एक्टिविटी। मोनोटोनस है क्या, मोनोटोनस होगा क्या, बच्चे बोर होंगे नहीं, नहीं मोनोटोनस बिल्कुल नहीं होगा। डजंट डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, अभी सोचो, डजंट होगा, नहीं वर्ड काट दो, डेवलप, डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करा। लिमिटेशन है फिर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे लिमिटेशन कम है। एंड और एक चीज बता दूं, इसका एक ही लिमिटेशन है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, इंग्लिश के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, मैथ्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, हिंदी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, सिविक्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ रूल्स है दिखा सकते हैं ड्रामा के थ्रू, बट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एवरी टॉपिक को हम पढ़ा नहीं सकते। क्लियर है। वैसे ही देखो और भी है, रोल प्ले। अच्छा बताओ रोल प्ले मतलब क्या है, फटाफट, पॉइंट सेम होंगे, ये जो पॉइंट है ना स्टेप्स का पॉइंट, किसी भी कैरेक्टर को लेके प्ले करके दिखाना। ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स मेरिट डिमेरिट्स आप थोड़ा थोड़ा खुद के हिसाब से अभी चेंज करोगे, मैंने पॉइंट्स कुछ दे दिया, उसी के बेसिस पे आप चेंज करते जाएंगे। अभी देखो स्टेप्स जो है ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही रहता है। स्टेप्स बोल दूं, एक टॉपिक को चूज करो, उसके बेसिस पे आप लेसन प्लान्स बनाओ, उसके बाद आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करो एंड उसके थ्रू आप प्रेजेंट करो, बस इतना ही आपका प्रोसेस रहता है स्टेप्स में। रोल प्ले क्या है, अभी आपने बोला रोल प्ले होता है प्लेइंग द रोल, मतलब इट्स रेफर्स टू प्लेइंग रोल इन एनी एजुकेशनल सेटिंग बाय एन एजुकेटर। रोल प्ले कौन करेगा, एजुकेटर करेगा। जैसे आपके लिए रोल प्ले अभी कोई कंसेप्ट में अगर रोल प्ले करना रहेगा तो कौन करेगा, मैं करूंगी आपके लिए रोल प्ले, कि मुझे एक्चुअली ये कंसेप्ट समझाना है तो ऐसे रोल प्ले करके दिखाना पड़ेगा, सो एजुकेटर। अच्छा बताओ ये प्रोसेस में बच्चे एक्टिवली एंगेज्ड है कि नहीं, एक्टिवली एंगेज्ड है, ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिवली एंगेज्ड ही है, ओके। बट ये प्रोसेस रियलिस्टिक है कि नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का आधा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, रियलिस्टिक है बस। बच्चे फोकसेबल है मतलब एक्टिव हैं, बच्चे सिर्फ सुनेंगे नहीं, देख भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, इंस्ट्रक्शंस उससे मिल रहा है एंड प्रॉपर। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है क्या बताओ, टीचर अगर और एजुकेटर जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो रिहर्सल करके जाएगा, अगर रिहर्सल नहीं करता है चीजों को वो एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता और प्रेजेंट नहीं कर सकता। क्लियर। मेरिट डिमेरिट्स आपका सेम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एंड उसके स्टेप्स भी सेम हो जाएंगे, हो पाएगा, कर पाओगे ऐसे, ओके। ये एक इजी मेथड है कि आपको सारी चीजों को एट ए टाइम पढ़ना है तो ऐसे कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट मेथड है प्लेवे मेथड एंड स्टोरी टेलिंग। प्लेवे मतलब क्या है बताओ, प्लेवे, प्लेवे जल्दी 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 जल्दी, प्लेवे, लर्निंग विद डूइंग, लर्निंग विद डूइंग, हाँ विद डूइंग और बाय डूइंग, ओके लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग विद डूइंग, ओके। प्लेवे मेथड का मेन प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, ओके। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग इसमें भी आपको स्टोरी अगर बताना है तो एक्टिविटीज के थ्रू भी बता सकते हो, कोई चीजों को नैरेट करके बता सकते हैं, रिसाइट करके बता सकते हैं, तो दोनों एक ही जैसा है। अभी बताओ यहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, प्रिकॉशन कौन लेंगे, बच्चे लेंगे, बच्चे लेंगे प्रिकॉशंस, ठीक है। नहीं सुनेंगे नहीं, करेंगे ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। सो यहाँ पे अगर बच्चे एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्व रहेंगे तो किसके सुपरविजन में करेंगे बताओ, किसके गाइडेंस में करेंगे, टीचर्स के, तो टीचर्स के गाइडेंस को करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट गोल है, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं अगर स्टार्टिंग भी करना है मोटिवेशन के साथ, एंडिंग भी करना है तो मोटिवेशन के साथ, सो मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट हियर एंड मोटिवेशन ड्राइव्स द process, motivation drives the process, whole process is continuous through this motivation, if students are not motivated then process is not occurred properly। so ये पूरा चीज है कि प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करना है, आपका जो लर्निंग फेज को कंटिन्यू रखना है तो मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ यहाँ पे सारे, यस,
ओके, मैंने इतना ही बोला कि हुँ, प्रिकॉशन जो भी लेंगे, बच्चे छोटे हैं, तो उनको गाइड कौन करेगा? टीचर्स करेंगे। अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स वो काम करना चाहिए। ओके, बाकी के पॉइंट सेम है, फिर से देखो, सेम विथ लेक्चर मेथड। जितने भी पॉइंट ब्लैंक है मतलब सेम सेम में चल रहा है, ब्लैंक है मतलब सेम में चल रहा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मुझे बता दो, प्ले वे मेथड कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? नर्सरी, किंडरगार्टन, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ड्रामाटाइजेशन एंड स्ट्रीट प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामाटाइजेशन? फिर रोल प्ले जैसा है ड्रामाटाइजेशन? अच्छा, सेम चीज है। इट्स डन बाय एनी एजुकेटर और प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। ड्रामाटाइजेशन कहीं पे भी हो सकता है ये प्रोग्राम कंडक्ट। एंड स्ट्रीट प्ले मतलब क्या होता है? स्ट्रीट पे रास्ते में दिखाना, जैसे करतब करके दिखाते हैं ना, बहुत सारे मेले में ऐसे होते हैं। और कुछ एग्जीबिशन होते हैं जो यहाँ पे अभी हुआ था, सुंदरगढ़ में स्टार्ट हुआ था। एंड संबलपुर में भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, जात्रा, ठीक है ना, क्वेल जात्रा समथिंग है, क्वेल जात्रा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ओपन स्ट्रीट में, ओपन स्ट्रीट में होता है। बस बस टॉपिक्स को लेके प्ले करके दिखा था, वो भी होगा, वो भी होगा। जस्ट लाइक वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे स्कूल्स में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होता है ना, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो उसके साथ कोई लाइंस, फेमस लाइंस या कुछ बोलने पड़ते हैं, एक्टिंग करके दिखाना पड़ता है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रीट प्लेस, मतलब उसके अंदर जा सकता है ये पॉइंट्स। एंड बाकी ड्रामाटाइजेशन के जो पॉइंट्स हैं, वही, सॉरी ड्रामाटाइजेशन बोल रहे, रोल प्ले के साथ सेम है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, सिमिलर टू रोल प्ले एंड इट्स ओनली फॉर सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी लेवल। देखो ड्रामाटाइजेशन या स्ट्रीट प्ले करना इजी नहीं होता। ये छोटो छोटे बच्चों से नहीं हो सकता, बड़े बच्चों से ही हो सकता है, या फिर टीचर या प्रोफेशनल्स ही करते हैं, जो कि एक्चुअल ड्रामा के द्वारा बता सकते हैं कि हमारे क्या नीड्स हैं, या फिर उसके थ्रू टॉपिक्स, मतलब ये ना, क्या होता है कि थीम बेस्ड ड्रामाटाइजेशन सुने हो कि नहीं, देखे हो कहीं पे? थीम बेस्ड ड्रामा, थीम बेस्ड ड्रामा, जस्ट लाइक, हाँ, बच्चे कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं कि हमारा, जैसे कोई केस हुआ है, उस केस के बेसिस पे हम शो करवाना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो चीज को लेके करवाया, या फिर डांस थोड़ा दे के करवाया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे। एंड पॉइंट्स आर सिमिलर दैट ऑफ आपके रोल प्ले, उसके साथ ही सेम रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सेमिनार एंड वर्कशॉप। सेमिनार वर्कशॉप किसके द्वारा होता है और कौन कंडक्ट करवाता है? फटाफट बोलो, हु कंडक्ट दिस? स्टूडेंट्स करते हैं, कंडक्ट कौन करता है? कंडक्ट 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 टीचर्स, टीचर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा बताओ, आप सेमिनार आप सबने दिया होगा, अपने कॉलेज में सेमिनार सबने दिया होगा, ग्रेजुएशन लेवल से ये स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले तो टीचर्स ही देते थे, या फिर एक्सटर्नल कोई आता था कभी हमसे मिलने तो ही देता था। अदरवाइज स्कूल्स में नहीं होता था, हमारे कॉलेज लेवल, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी लेवल पे ही होता था। जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हम खुद ही एक एक टॉपिक पे प्रेजेंट करते थे, दैट इज अबाउट सेमिनार्स। अच्छा, सेमिनार में क्या किया जाता है बताओ? सेम स्टेप्स ढूंढते हैं, सेमिनार थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ आया ना, अभी बोलो स्टेप्स क्या होगा? आप जो सोच रहे हो वही बताओ मुझे, चूज ए टॉपिक। देन डिलीवर्ड, देन डिलीवर्ड, ये तीन पॉइंट है, चूज ए टॉपिक, प्रिपरेशन, देन डिलीवर्ड, ठीक है? डिलीवर्ड। अभी डिलीवर्ड जो होता है, वो क्या होता है? एक्सपर्ट मेंशन किया गया, उस एक्सपर्ट्स में आइदर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अच्छा मैं बताऊं, सेमिनार को जो पहले सपोर्ट नहीं मिलता था, अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्यों बोलो ना? सेमिनार वन काइंड ऑफ ऐसा स्कीम है जिसको सपोर्ट किया गया यूनेस्को, यूनेप, एनसीईआरटी के द्वारा। क्यों बताओ? कल आपने सुना होगा एनसीईआरटी को सपोर्ट कौन करता है? यूनेस्को, यूनेप, ये सब सपोर्ट करते हैं। बिकॉज अगर सेमिनार मेथड चलेगा तो बच्चे कुछ टॉपिक पे खुद से ही छानबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे, सो बच्चों का एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी बिल्डअप होगा। मतलब बच्चे खुद से ही कुछ करना चाहते हैं, खुद से एज ए लेक्चर, मतलब एज ए लेक्चर लेक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनका जो भी सोचने का एबिलिटी है वो बढ़ेगा। अभी बोलो एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन है, किसके द्वारा होगा? हाँ बस बस बस,
हाँ, मतलब ये डन बाय स्टूडेंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, कोई भी कर सकता है। एग्जीबिशन, जैसे कि हम सारे स्कूल्स में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट ले चुके हैं। सो एग्जीबिशन आप जब भी करते हो ना, कभी देखना टीचर्स आपके सपोर्ट करें, कुछ टाइम पे देखना आपके पेरेंट्स और आपके जो भी कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। सो दैट मीन्स ये कोई भी हो सकता है, आपको सुपरवाइज कर सकता है, उसके गाइडेंस में आप करते हो एग्जीबिशन। एंड एग्जीबिशन का मतलब हो रहा है कोई चीजों को शो करना, दर्शाना। ठीक है, आप किसी चीज को दर्शा रहे हो, मतलब दैट इज आप दिखा रहे हो, एग्जिबिट करना। तो एग्जीबिशन में वेरियस टाइप ऑफ थिंग के ऊपर आप कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं दिखाना चाहती हूँ सॉइल इरोजन, सॉइल कैसे खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन है क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेस क्या है, मतलब जो सोर्सेस हम यूज करते हैं बारंबार, जैसे हम बोलते हैं ना रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो वो सारे सोर्सेस कैसे आते हैं, क्या होता है, तो उसको हम एग्जिबिट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट अ टॉपिक और चूज अ टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। लेसन प्लान यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चे के द्वारा होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देन रिप्रेजेंटेशन और डिलीवरेशन बोल सकते हो। बाकी के पॉइंट सेम रहेंगे। अभी पैनल डिस्कशन आपका नहीं है, फिर भी बोल देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय पैनल, कहाँ पे होता है पैनल, बोर्ड मेंबर्स सुने हो कि नहीं, पैनल बोर्ड मेंबर्स। ओके, इंटरव्यू के लिए। हाँ, so normally in panel discussion ये topic and its related issues are chosen and are discussed profoundly between teachers and students। अभी जैसे होते हैं पैनल मतलब एक ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप और एक कमिटी बोल लो। ये कमिटी क्या करता है, क्योंकि हम स्कूल लेवल पे सारा मेथड्स का यूजेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे पैनल डिस्कशन में नॉर्मली जो भी डिस्कस होगा, जो जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, वो स्कूल रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकता है, तो वहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का एक ग्रुप बनेगा जो कि इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे डीपली, प्रोफाउंडली मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके चेंजेस क्या आएंगे ना, इसके थ्रू चेंजेस आएंगे सब्जेक्ट मैटर पे, क्रिएटिविटी लेवल एंड ओरिजिनलिटी लेवल्स पे, आइडियाज पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। इसका कोई आपको मेरिट डिमेरिट स्टेप्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएगा टॉपिक, सिर्फ जान के रखो। इंक्वायरी एंड साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, इंडक्टिव डिडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, तो इंडक्टिव डिडक्टिव ये पूरा छोड़ दो, माइंड में अभी लेके आओ इंडक्टिव डिडक्टिव, एक्स रूल, रूल एक्स। ठीक है, निगमन आगमन विधि, निगमन आगमन विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहले तो आपको अपना एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब अपने माइंड में आपको जो भी प्रॉब्लम लग रहा है जिस चीज में, उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। आफ्टर दैट उस प्रॉब्लम को ढूंढते हुए से क्या करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस सोल्यूशन के ऊपर अभी 4-5 सोल्यूशन आपके पास आए, उसमें से जो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होता है उसको हम देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ही आता है इंक्वायरी मेथड, क्योंकि इंक्वायरी मतलब वन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको केस स्टडी मेथड भी बोल सकते हो या साइंटिफिक मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लॉजिकल मैनर पे चलता है और इससे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी जब भी चीजें आ जाए साइंटिफिक, इंक्वायरी, केस स्टडी और ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले तो उसके कंपोनेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे वेज में, जैसे कि ऑब्जर्विंग, आस्किंग, क्वेश्चनिंग, प्रेडिक्टिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग। मतलब चीज़ों को जब भी कलेक्ट करना है या फिर प्रॉब्लम को तोड़ना है, तो ये ऐसे तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स करके एक एक कैरेक्टर के साथ तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अभी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे मेथड, जानते हो आप लोग, बता दो, फटाफट बोलो। इंक्वायरी, सर्वे मेथड मीन्स वन काइंड ऑफ इंक्वायरी। ओके, डाटा गैदर करना, डाटा गैदर करते हो ना आप लोग। सर्वे क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना, हाँ, डाटा कलेक्ट करना मतलब कहीं पे भी जाके आपको क्या बोलना है कि आपको जैसे जानना है कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो आप पॉपुलेशन जानने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। आप घर घर जाओगे, पूरा डिटेल पता करेंगे, पूरे उसके कैरेक्टर्स रहेंगे, उसके थ्रू आप जानेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने जॉब होल्डर्स हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने लोग बाहर रहते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाटा गैदरेशन प्रोसेस। तो सर्वे मेथड में एक चीज होता है जो कि अगर स्कूल सिस्टम्स के लिए या पढ़ाई के लिए यूज करते हो, तो कोई भी टॉपिक के ऊपर भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वे मेथड।
Survey method is helpful in those situations where the population and its study is not feasible. मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में डिटेल जानना पड़ता है या फिर जान नहीं पाते हो, उस जगह पे हम सर्वे मेथड का यूज करते हैं. अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड ट्रिप? इट इज वन काइंड ऑफ सर्वे मेथड. फील्ड ट्रिप भी सर्वे मेथड जैसा ही है. बताओ अभी. टूर एंड ट्रिप था ना, टूर एंड ट्रिप. तो अभी ट्रिप क्या होता है? ट्रिप क्या होता है? वन काइंड journey journey. So it is a journey by a group of people to any place and draw information. इंफॉर्मेशन को निकालना है तो आप जैसे सोच लो ना, अभी आपको बोला गया आप हरियाणा जाओगे ना, वहां से इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करके लाना, तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं? वहां पे जो देखा जो सोचा सब लिख के नोट डाउन करके लाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड फील्ड ट्रिप. यहाँ पे फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कहीं भी कोई भी प्लेस में आप जाओगे, ऐसा नहीं है कोई सिर्फ एक फील्ड में ही जाना है, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. जैसे हम लोगों ने भी फील्ड ट्रिप किया हुआ है. जैसे मैं बायो की स्टूडेंट थी तो मुझे जाना पड़ा था ऊषा कोठी है संबलपुर में, या फिर कोई वाटरफॉल के आसपास जो भी इंसेक्ट्स प्लांट्स मिलते हैं उनके ऊपर सर्च करना है, या रिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर सर्च करना है. ये बायो रिलेटेड है. वैसे आपके जियोग्राफी में भी है, जियोलॉजी में भी है, साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स में भी है, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऐसे ही. जैसे हिस्ट्री अब बोलो तो आप अगर दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली में आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा. अब हरियाणा में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो ये सारे हिस्ट्री हो गए. अगर प्लेसेस के ऊपर बता दिए तो जियोग्राफी हो जाएंगे. तो ये फील्ड ट्रिप है. फील्ड ट्रिप क्या होता है देखो, a suitable place related to environmental issues or report should be maintained by people of the field trip. जो रिपोर्ट बनाता है, जो फील्ड ट्रिप गए हैं एक्चुअली वही रिपोर्ट देंगे. रिपोर्ट शुड पोजेस बेनिफिशियल डाटा, उसमें डाटास रहेंगे. तो ये पॉइंट हो गया. अभी देखो नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलरेडी बता चुकी हूँ. प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वही चीज़ है, टेस्टिंग ड्राइविंग वही है. लास्ट देखो ह्यूरिस्टिक एंड प्रोजेक्ट मेथड. सो इट इज डन बाय स्टूडेंट्स. ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट मेथड कौन करते बताओ? प्रोजेक्ट आपको दिया गया तो मैं करूंगी या आप स्टूडेंट्स करेंगे? सो इट इज आप लोग करेंगे, मतलब इट इज डन बाय स्टूडेंट्स. एंड इट इज वन काइंड ऑफ रिसर्च और नॉट? ये रिसर्च है ना, एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना. वर्क ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक. आपको मैं प्रोजेक्ट दे रही हूँ, ह्यूरिस्टिक मेथड को अगर अच्छे से समझना है तो समझ लेना, ये प्रोजेक्ट मेथड जैसा है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दूंगी, उसी टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, उसी टॉपिक को आप मेंशन करेंगे अपने रिसर्च पेपर में या प्रोजेक्ट बनाएंगे. मतलब क्या है, इसमें अगर पॉइंट्स चाहिए तो प्रॉब्लमेटिक नेचर चाहिए, ये एग्जीक्यूटेड इन ए प्रॉपर फैशन या फिर पर्टिकुलर फैशन में ही होगा, प्रैक्टिकल इन नेचर हो सकता है, और एम्ड एट ए डेफिनाइट गोल. इसके गोल्स भी होंगे डेफिनाइट वे में. अगर मैं बोलूँ स्टेप्स क्या क्या है ना, पहले तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढना है. सोल्यूशन ढूंढना है तो क्रिएटिंग ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें चूज करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा. किसी भी चीज को हमें चूज करना पड़ता है, फिर प्रपोज करना पड़ता है, देन प्लानिंग करने पड़ते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना पड़ता है. मतलब देखो, आपको मैं टॉपिक दे रही हूँ तो टॉपिक इज योर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, उसी का ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. तो उसका सोल्यूशन जब ढूंढ रहे हो तो पहले चूज करोगे क्यों ये टॉपिक को लिया, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसका पर्पस क्या हो सकता है. फिर उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि कौन से डाटास को हमें ऐड करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको रिकॉर्ड बना के टीचर को सबमिट करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए. इसका डीमेरिट क्या है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. क्या इस मेथड को हम हर एक टॉपिक के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं. देखो हो गया, सारे मेथड्स हो गए, सारे मेथड्स हो गए. इनमें से आपको 7-8 जो लिखना है आप लिख सकते हो, 7-8 जो लिखना है आप लिख सकते हो. लेक्चरिंग मेथड मस्ट रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, ड्रामाटाइजेशन, ये सारे मेथड कंपलसरी है. उसके बाद आप एक दो एक्स्ट्रा लिख सकते हो. पाएगा अभी? ये